बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, जिस तरह से साउथ सिनेमा डोमिनेट कर रहा है उस तरह से बॉलीवुड नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये 3 फिल्में क्या रिपोर्ट होगी इन तीन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेके रिव्यूज से लेके, अगर कुछ बताया आप। देखिए, आज ये जो 3 फिल्में रिलीज हुई है उसमें सबसे पहले विक्रम। विक्रम में कमल हसन है, फहद फासिल है और विजय सेतुपति है। तीनों बड़े स्टार्स हैं और ये तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज़ हुई है। उसके अलावा फिर पृथ्वीराज है, वो हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हुई है। और फिर तीसरी फिल्म है मेजर, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज़ हुई है। तो अब हर फिल्म ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वो अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हो, क्योंकि हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, इसका भी मार्केट काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए आज जब ये 3 फिल्में रिलीज़ हुई तो बहुत बड़ा एंटिसिपेशन था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीनों बड़े स्टार की फिल्म, एक अक्षय कुमार की फिल्म, एक कमल हसन की फिल्म और एक मेजर जो कि एक नए स्टार की फिल्म है, इन तीनों के साथ एक्साइटमेंट रहेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पहले दिन इन तीनों का कलेक्शन बड़ा ही ख़राब है, अच्छा कलेक्शन नहीं है। जो अगर हम बात करें सबसे पहले पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म है और करीब 3,000 साढ़े 3,000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई है। और आज की अगर ऑक्यूपेंसी देखा जाए तो वो फिर 5 से 10% है, जो कि डिसमल कहा जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाएगा। उसके अलावा फिर विक्रम है, तो विक्रम तमिल में ठीक ठाक है ओपनिंग, लेकिन हिंदी में बिल्कुल भी ओपनिंग उसकी नहीं लगी है और उसका भी कलेक्शन या बॉक्स ऑफिस हम 4 से 5% होगा। उसके अलावा मेजर जो है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में उन्होंने ये किया था कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले इसके कुछ फ्री स्क्रीनिंग्स रखे थे और लोगों के रिएक्शंस वगैरह को एनकैश करके उसके साथ उन्होंने डिजिटल प्रमोशन भी किया, लेकिन उसका भी कलेक्शन अच्छा नहीं है। तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इस वीक में जो 3 मेजर रिलीजेज हैं, मेजर, सम्राट पृथ्वीराज और उसके अलावा विक्रम, इन तीनों का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा है और ये बड़े दुख की बात है। सर, रिव्यूज कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इनके कलेक्शंस की अगर बात करें? रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्या होता है कि रिव्यूज़ जब तक आते हैं तब तक दर्शक अपना मन बना चुका होता है। अब देखिए, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जो स्टार्स की फिल्में होती है वो रिव्यू प्रूफ होती है, लोग देखने नहीं जाते इसलिए ये सोच के कि भाई इसका रिव्यू क्या होगा, वो स्टार के फैंस होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को स्टार में वो जो एक अफेक्शन होता है या एक एक्साइटमेंट होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पृथ्वीराज आप देखिए तो अक्षय कुमार की लगातार दूसरी फिल्म है बच्चन पांडे के पास, जो कि फ्लॉप है। उसके अलावा अगर हम लोग कमल हसन की बात करें तो इसके पहले उनकी 4 साल पहले विश्वरूपम 2 आई थी, जो कि एवरेज थी। उसके बाद ये फिल्म आई है और इसका भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। इसका NFT लॉन्च किया गया था कांस में, मैं था वहाँ पर और मुझे लग रहा था कि इसकी ओपनिंग अच्छी रहेगी, और जबकि फहद फासिल और विजय सेतुपति ये तीनों सुपरस्टार्स है, लेकिन उसके बावजूद कलेक्शन अच्छा नहीं है। और उसके बाद मेजर के बारे में लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ रिव्यूज़ ठीक ठाक है लेकिन कलेक्शन नहीं है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये वीक भी बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों फिल्मों के लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ है वो पिछले वीक की जो चल रही है फिल्म भूल भुलैया 2, वो इस वक्त पहुंची है करीब 142-143 करोड़ पे। वो 150 करोड़ का मार्क पास कर लेगी, वो 150 करोड़ के ऊपर जाएगी। और मुझे लगता है कि इस वीकेंड में भी भूल भुलैया के ऊपर ज़्यादा गर्दी रहेगी बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए वो फिल्म 150 करोड़ को पार करके हो सकता है कि 175 करोड़ के बेंचमार्क को भी पा लें। ये कहने का मतलब ये है कि उसके अलावा फिर जो इसके पिछले वीक में जो फिल्म रिलीज हुई थी अनेक, वो भी बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुली थी। उसके अलावा जो फिल्म रिलीज हुई थी टॉप गन मैवरिक, वो भी एवरेज थी। इसलिए पिछले वीक का कुछ भी कैरी ऑन खास नहीं। उससे पहले रिलीज हुई थी जो भूल भुलैया 2, वो इस वीक में भी कंटिन्यू हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 वीक्स में जो भी फिल्म डोमिनेंट है वो भूल भुलैया 2 ही है, और जो आज की रिलीजेस है वो बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग है। सर, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, अक्षय कुमार जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चन पांडे, उसके पहले जो उनकी बेल बॉटम आई थी वो भी इतना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन सूर्यवंशी ने थोड़ा अच्छा किया था क्योंकि उसमें रोहित शेट्टी का भी नाम जुड़ा था। तो क्या लगता है अक्षय कुमार की जो चॉइसेस फिल्में हैं वो थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा उस बारे में? नहीं, वो बहुत बड़े स्टार है और देखिए हर स्टार की लाइफ में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। और चूँकि देखिए कोविड के बाद सूर्यवंशी आई, वो सुपरहिट थी, और अक्षय कुमार बड़े मंझे हुए कलाकार हैं और वो जो
एक साल में 3 या 4 फिल्में करते हैं तो होता है 1 या 2 फिल्में आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो बहुत बैंकेबल स्टार है, बहुत मेहनती स्टार है। हो सकता है कि ये 2-3 फिल्मों के डिबैकल से इनके अनसक्सेसफुल होने के बाद उनका शायद थोड़ा सा रवैया बदलेगा फिल्में चूज करने का, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमेशा अपने चॉइसेस में बेहतर रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।